जो सेकेंड क्वेश्चन है क्लास 8 के द्वारा पूछा गया वो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ओके, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं, बताते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, गौर से देखना इन चीज़ों को। चलो हम लोग बात करते हैं रेशनल का। सबसे पहले रेशनल्स की बात करें तो रेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये होगा आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि 100% डिवाइड हो जाना, देन इज नो रिमाइंडर। जैसे हम बात करें, अब टर्मिनेटिंग का कंडीशन है कि जो आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर ये होना चाहिए किसके रूप में, 2 to the power m इंटू 5 to the power m, यानी कि डिनोमिनेटर इज आइदर डिविजिबल बाई 2, आइदर डिविजिबल बाई 5 और बोथ क्या होना चाहिए 2, 5 और 10। 2, 5 और 10 बोथ जब बोले तो क्या हो गया 10 हो गया। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे देखो 1/2, 1/5, 1/4, ठीक है। अब इसकी बात करें 1/2, अब आसान तरीका भी समझ लो। अब 1/2 टर्मिनेटिंग है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर किससे कटने वाला है, 2 से कटने वाला है। 1/5 क्या है, टर्मिनेटिंग है, 100% डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है। अब देख लो 1/4, ये 4 है चूँकि 2 से डिविजिबल है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 2 इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक और देख लें हम लोग 1/20। अब ये 20 जो है वो 10 से कटने वाला है, 2 से भी कटने वाला है, 5 से भी कटने वाला है, तो भी क्या होगा ये टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आ गया क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालना कैसे होगा मैं बता दूं, ये तो पता चल गया टर्मिनेटिंग। अब कैसे होगा, एक तो आप डिवाइड करते हो, जनरली क्या करते हो आप डिवाइड करते हो। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट डालोगे तो 10 होगा, 2, 5 या 10, यानी ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 0.5, ठीक है। कोई रिमाइंडर बचा नहीं, बचा ना, कंफर्म है, आगे बढ़े, किसी तरह का कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1/5 है, अब 1/5 को करो 5 से किस में 1 में, पॉइंट डालेंगे तो 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.2, ठीक है। बट एक तरीका मैं बताता हूँ स्पेशली आप याद रखना, क्या याद रखना है कि उसके डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में बनाना है, यानी 10 बनाना है, 100 बनाना है, 1000 बनाना है और 10,000 बनाना है। लेट अस सी समथिंग। चलो डिवाइड तो हो गया, अब आगे बताते हैं आपको क्या करना था इसको। अब ये जो आपके पास नंबर था 1/2, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था कि वो या तो 10 हो जाए, या तो 100 हो जाए, या तो 1000 हो जाए। तो इसको 10 बनाने के लिए हम लोग 5/5 से किया, तो ये हो गया 5/10। अब डेसिमल एक्सपेंशन में पता है इसका वैल्यू 0.5 होगा, ठीक है, होगा ना। चलो इसको भी देख लेते हैं। 1/5 है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, तो ये हो गया 2/10, तो आंसर आ गया 0.2। इसको भी देख लो 1/4 को, तो 1/4 को क्या करना होगा, अगर इसको बनाना है तो 4 को क्या बना सकते हैं भाई, 4 को 10 नहीं बना सकते क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। 4 किससे कटने वाला है, तो 10 के बाद ऐसा नंबर जो होगा वो होगा 100। तो 100 बनाने के लिए इसको 25 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 25 से नीचे भी। अब ये हो गया 25/100, इसका आंसर हो जाएगा 0.25। टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा कट गया। इसको भी देख लो जरा 1/20, तो इसको 1/20, अब ये इसका हो गया 0.25। अब 1/20 को फिर से मल्टीप्लाई करो 5/5 से, तो ये हो गया 5/100, तो इसका आएगा 0.05। अब ये टर्मिनेटिंग हो गया 0.05। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि ये 100% क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100% डिविजिबल होना चाहिए, कटने वाला रिमाइंडर बिल्कुल ना बचे, इस बात का ध्यान रखना। चलो और देख लेते हैं हम लोग।
ये तो पता चल गया टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, अगर जिसका डिनोमिनेटर 2 से 5 से या 10 से कटने वाला तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो पहला केस हो गया कि अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा आइदर क्या होगा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी कंडीशन है तो सभी क्या हो जाएंगे रेकरिंग। ठीक है, क्या होगा डिनोमिनेटर अगर 2 से भी नहीं कटने वाला और 5 से भी नहीं कटने वाला तो क्या हो जाएगा वो रेकरिंग। रेकरिंग मतलब पॉइंट के बाद का नंबर बार बार रिपीट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 0.3 पे रेकरिंग, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये नंबर जो है वो है 0.3333 बार बार क्या कर रहा है रिपीट। तो पता है कि फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे 0.32323232 डॉट डॉट, यानी कि ये है 0.32 यानी 3 और 2 दोनों बार ग्रुप में क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है रिपीट। तो ये हो गया कौन सा रेकरिंग, क्या हो गया रेकरिंग। अब देख लो एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको 0.123 फिर 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया भाई ये हो गया 0.123 पे रेकरिंग, यानी 1 2 तक तो ठीक है लेकिन 3 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन, और ऐसे देखना है तो 1/3 देख लो। इसको अगर डिवाइड करते हैं 3 से किसको 1 को, तो ये हमारा क्या होगा 0.10 3 फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, फिर 3 3 जा 9 फिर 9 फिर 1, तो ऐसे चलता रहेगा ये फिर 1, यानी ये बार बार हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.3 पे रेकरिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होगा आइदर टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा या रेकरिंग होगा। अब बची हुई बात क्या थी किसका, याद करो इरेशनल नंबर का। किसकी बात करते हैं हम लोग, इरेशनल का। किसका, इरेशनल का। ये क्या है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग। ना तो टर्मिनेटिंग होगा ना तो रेकरिंग होगा। अब ये लिखना सीखना है आपको, जो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और रेकरिंग भी नहीं हो उसको लिखेंगे कैसे। डिफिनेशन तो आसान है याद करना। ना तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर 2 से 5 से या 10 से कटेगा। नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर से कटेगा, लेकिन 2 और 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास आता है रेकरिंग तो कंफर्म नहीं होते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। इसके लिए थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। अगर आप डेसिमल में डिवाइड करते हो, डिवीजन से डेसिमल निकालते हो, आप उसको बिना डेसिमल के डिवाइड के कर नहीं सकते। चलो देखते हैं हम लोग, फटाफट देख लीजिए। एक नंबर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना कैसे लिखना है, 1.23। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को फिक्स कर दिया। 2 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब 2 को फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है 3 का टाइम्स बढ़ाएंगे। जो 3 है उसके नंबर्स को बढ़ाएंगे, यानी पहली बार 1 अब आया तो फिर 2 बार लिखेंगे, 3 बार। जैसे देखो 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी आपको कंफर्म नहीं कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है इसमें। तो क्या समझ में आया, एक नंबर को फिक्स रखना है, दूसरे नंबर को रिपीट करना है। कोई भी नंबर हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल 3.50। अब यहाँ पे मैं 0 को फिक्स करता हूँ। किसको फिक्स कर रहा हूँ, 0 को। चलो फिक्स कर दिया हमने इसको। अब अपनी मर्जी से 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे 50, अब 0.5 0.005, यानी यहाँ पे हमने किसको फिक्स कर लिया है, 5 को फिक्स करे, 0.005 एंड सो ऑन। अगली बार क्या होगा, 4 टाइम्स 0 फिर 5, 5 टाइम्स 0 फिर 5, यानी 5 को फिक्स कर लिया और जीरोस को बढ़ा रहा है। एक और क्वेश्चन देख लो, फटाफट देख लो। 1.37। अब यहाँ पे हमने किसको फिक्स कर लिया है, 7 को। तो 733 733 डॉट डॉट डॉट। अब ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रेकरिंग है। कंफर्म है बात, कोई दिक्कत नहीं समझ में। चलो एक और देख ले, बता दे क्वेश्चन। जैसे हम √2 की बात करते हैं, √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √3 की बात आती है 1.732। अब इसको अगर मैं लिखूँ तो इसको लिखूँ 1.4
1, इसको लिख देता हूँ 1.73। अब देखते हैं इसके बीच में ढेर सारा नंबर इरेशनल कैसे लिखेंगे, तरीका मैंने बता दिया। अब 41 के बाद कोई भी नंबर लिख लो, 1.420 कुछ भी लिख दिया, 0 लगा दिया, 2 कितना 0 00, फिर 2 कितना 0 000 एंड डॉट डॉट डालना जो होगा, डॉट डॉट नहीं डालोगे तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा। एक और लिख लो 1.430 300 300 एंड डॉट डॉट डॉट। कन्फर्म हो गया। ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो क्या, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिकरिंग है। क्या याद रखना है, एक नंबर को फिक्स रखना है, दूसरे नंबर के उसको रिपीट करवा देना। जैसे पहली बार अगर 1 टाइम्स लिखेंगे तो अगली बार 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर 4 टाइम्स लिखेंगे, बस एक नंबर फिक्स रहना चाहिए। कन्फर्म है? थैंक यू। ऐसे ही क्वेश्चन भेजते रहो, आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। अगर अभी भी डाउट है तो फिर से बताना, तो फिर किसी और मेथड से इसको बताएंगे हम आपको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या करना पता ही है आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है उसको 2 बार प्रेस करो, देखो कि नोटिफिकेशन में ऑल का अगर ऑप्शन आता है तो ऑल पे क्लिक करो, जिससे सभी क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।